It's not about the places, it's about the people that make those places beautiful. राइट ठीक है, तो एक चीज बताइएगा कि जी, अगर जिस तरह मैं यूएस में रहता हूँ या इंडिया या पाकिस्तान में रहता हूँ जी और मैं चाह रहा हूँ कि अपना डेंटल हो या हेयर ट्रांसप्लांट या एनीथिंग, तो हाउ डू आई फिगर आउट? थोड़ा सा जरा गाइड कीजिएगा। मैं चाह रहा हूँ कि अगर जो लोग करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं तो उनको अगर थोड़ा सा हमारी तरफ से गाइड मिले, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सही है। देखिए, तो जो वहाँ के हालात नज़र आते हैं वो फ्यूचर के अंदर मुझे ये नज़र आता है कि अगर महंगाई इसी तरीके से चलती रही, ठीक है, तो शायद की बात है टर्किश लोगों के लिए थोड़ा सा, और टर्किश लोग बेसिकली माइग्रेट करने के लिए रेडी हैं वहाँ से, ठीक है, ओके। और यूरोप और वेस्ट निकलने के लिए वो देर विलिंग टू गो, एक्चुअली देर विलिंग टू गो। तो ये चीज़ मैं ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखी, मेरी लोगों से बातचीत हुई वहाँ पे, ठीक है। आई कॉट कपल ऑफ पीपल एक्चुअली सेइंग लाइक माई 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 ड्रीम इज़ टू कम टू यूनाइटेड स्टेट्स। And I asked him, why do you want to do that? And he said, like, literally, I need to go over there. I need to fix my life. Actually, there is an American dream that I need to follow. Plus, I have a dream that I need to, like, literally, marry an American woman. And I was like, come on, man, you're standing right by the side of a beautiful woman. Why would you say something like that? सही। And he said, I don't care for the beauty, actually. अच्छा। I just need to get to United States. All right जी, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ पाकी पार्लर। कैसे हैं आप लोग? हम लोग 3 हफ्ते के लिए जो है वो मिसिंग थे, आउट ऑफ द सीन थे, तो आज हम उसको कॉम्पनसेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हसाम फारूकी। हसाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाउस लाइफ? लाइफ गोइंग परफेक्ट। क्या करते रहे यार 3 हफ्ते? यार कोई राब्ता ही नहीं, कोई पता ही नहीं यार, किधर गायब थे? बस सर, थोड़ी मसरूफियात में थे। होस्ट ऑफ पाकी पार्लर को होस्ट ऑफ पाकी पार्लर गायब हुए हुए थे हैं? होस्ट ऑफ पाकी पार्लर का वेट कर रहे थे। अच्छा। नहीं जी, मैं था टर्की, और मैं खूब जो है ना 2.5 हफ्ते का मैंने जो है ना अपना बिजनेस प्लस वेकेशन प्लस थोड़ा सा जो है एक ट्रीटमेंट था, तो वो अपना कंप्लीट करवाया। अच्छा। और बस मैं वहाँ से वापस आया हूँ, खूब मौसम को एंजॉय किया है, लोगों को एंजॉय किया है, फूड को एंजॉय किया है, और वेदर वाज फिनोमिनल यार। फूड तो हमने माना, जो आपने पिक्चर्स हमें भेजी थी बिल्कुल, वो तो खैर बिल्कुल एंजॉय किया इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर रहे हैं मुझे? जी जी सर, बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर सैयद_दानिश83, और उसके ऊपर अगर आपने मेरे टर्की के व्लॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन, व्लॉग्स तो नहीं है ऐसा, ये क्लिपिंग्स चल रही हैं, व्लॉग मैं इसका सेपरेटली बना के इसके ऊपर अपलोड करूँगा, तो होपफुली वो सारा शेयर करेंगे। तो वहाँ पे सारी की सारी अपडेट्स जो है वो सारी चल रही होती हैं। सही। तो इट वाज फिनोमिनल एक्चुअली, बहुत ज़बरदस्त मौसम, बहुत ज़बरदस्त था यार, ब्यूटीफुल वेदर यार, बहुत खूबसूरत मौसम था। आप ये कह लें कि सिमिलर टू मरी, अच्छा। ठीक है, मरी जैसा मौसम था वहाँ पे। और यकीन करें कि फीलिंग ही नहीं हो रही थी कि आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। अच्छा चलो, ये तो अच्छी। अच्छा, मैं समझा आप कोई वॉकिंग टेल्स वगैरह बनाएंगे, हम उसका भी इंतजार कर रहे थे। मैं अभी इस वक्त राइट नाउ इट्स इन प्रोसेस एक्चुअली। अभी वो तकरीबन कोई, मैं वहाँ से जो कंटेंट लेकर आया हूँ अपने साथ, दैट वाज अप्रॉक्सिमेटली 2 hours and 45 minutes लॉन्ग। तो उसको भी मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। इट्स गोना टेक एटलीस्ट अ डे और 2 more। तो एक दफ़ा वो रिड्यूस हो जाएगा तो फिर उसको शेप अप करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि उसका सेशन क्या किस तरीके से बनता है। सही है। तो लेकिन ये है कि होपफुली वो बड़ा खूबसूरत बनने वाला है। टर्की की नाइट लाइफ बहुत खूबसूरत है, लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है, मौसम अमेजिंग है, प्लस लोग वहाँ पे फैशन बहुत ज़बरदस्त करते हैं, ठीक है। वो सारा का सारा फ्रेंच इन्फ्लुएंस्ड है, तो आपको मोस्टली जो है वो गाड़ियाँ भी जो है ना वो वहाँ पे आपको सड़कों पे यूरोपियन चलती हुई नज़र आती हैं। टर्की बेसिकली यूरोप का चीप वर्जन है, सही। ठीक है। तो आपको वो तमाम चीज़ें वहाँ पे नज़र आती हैं और बड़ा खूबसूरत सेशन वहाँ पे रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो बड़ा ज़बरदस्त था। तो प्लस ट्रैवलिंग के लिए मैं इस्तांबुल के अंदर ही था, सॉरी इस्तांबुल के अंदर ही था। तो इस्तांबुल के अंदर जो है वहाँ पे आपको जो है टूरिस्ट एरियाज, तो डेफिनेट सी बात है, वहाँ पे तकसीम स्क्वायर हम लोग गए, वहाँ पे हम लोग गलाटा टावर गए, वहाँ पे हम लोग सुल्तान अहमद मॉस्क है। सुल्तान अहमद मॉस्क वाज बिल्ट इन बैक इन 1609, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग आके, हम चूँकि हम मुस्लिम कल्चर से हैं तो हम लोग मसाजिद को देखने के लिए जाते हैं। तो इस्तांबुल इज़ फेमस फॉर ऑल द द मॉस्क एंड एवरीथिंग। सही। हाया तो सोफिया वगैरह ये सब हाया सुना है। सोफिया, अच्छा हाया सोफिया की स्टोरी जो है वो डिफरेंट है। अच्छा। हाया सोफिया वाज अ क्रिश्चियन कैथोलिक चर्च Used to be, yeah. yes, and it was built back in 500. So Hagia Sophia has a history like literally 1100 years older than Sultan Ahmed Mosque. Wow. ठीक है। तो टर्की का सिलसिला भी ऐसे ही हुआ कि सल्तनत उस्मानिया से पहले पहले वहाँ पे सिलसिला जो था वो मोस्टली क्रिश्चियन कल्चर था, ठीक है। तो
तो ये सल्तनत उस्मानिया के बाद वहाँ पे हालात चेंज होने शुरू हुए और फिर सल्तनत उस्मानिया ने पूरी दुनिया के ऊपर रूल करने के जो सेशन अपना जो कंटिन्यू किया, तो उसकी वजह से चीज़ें आपको थोड़ी सी जो है ना वो बाद में आज जो हमें टर्की का चेहरा नज़र आता है वो उस दौरे हुकूमत की वजह से नज़र आता है। अच्छा, ठीक है, तो वो दौर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली मेरा 600 साल चला। सही। तो खूब मुसलमानों का बोलबाला हुआ, मुसलमानों ने खूब अपना नाम जो है वो तारीख़ के सुनहरे पन्नों के ऊपर लिखवाया। तो अदरवाइज़ वहाँ पे जो है वो बेसिकली यूरोप इन्फ्लुएंस्ड कल्चर था। कैथलिक्स मोस्टली वहाँ पे मौजूद थे। तो और आपको वहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये चीज़ें नज़र भी आती हैं। ठीक है, तो फिर आप हमारे देखने वालों को क्या गाइड करेंगे जो पहली दफ़ा जाना चाहें, या कौन कौन से एरियाज, या किस तरह, ज़रा इस पे ज़रा रोशनी डालिए। यार टर्की ऐसा जो है देखें, दो तीन चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो टूरिस्ट के लिए तो इट्स अ हेवन। ठीक है, आप थ्रू आउट द ईयर किसी भी टाइम वहाँ पे चले जाएं तो आपको टर्की डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ठीक है, सिंस मैं सिर्फ और सिर्फ इस्तांबुल से होकर आया हूँ, मेरा पहला ट्रिप था, तो इस्तांबुल के अंदर सिलसिला इस तरीके से है कि इस्तांबुल में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है, आपको टूरिस्ट स्पॉट्स मिलेंगे। अगर आपने विज़िट करना है तो आप तकसीम स्क्वायर जाएं, आप गलाटा टावर जाएं, आप जाएं सुल्तान अहमद मॉस्क पे जाएं, वो सारे एरिया के अंदर, क्योंकि साथ ही उसके वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर हाया सोफिया है, म्यूज़ियम है हाया सोफिया, तो वहाँ पे आप जाएं, वो उसको आप विज़िट करें। फिर उसके अलावा वहाँ पे आप क्रूज़ डिनर्स होते हैं बॉस्फोरस के ऊपर। तो सही। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ वहाँ पे क्रूज़ डिनर लेने का, तो दैट वाज अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस एक्चुअली। बाय चांस हम लोग वहाँ पे जो ओरिजिनल टर्किश कुजीन है उसको एंजॉय नहीं कर सके। वहाँ पे एक फ़लस्तीनी पैलेस्टीनियन जो है वो क्रूज़ था, तो उसके ऊपर हम गए। म्यूज़िक वाज अ लिटिल लाउड, लेकिन वहाँ पे जो सर्विस थी और सारा सिलसिला था दैट वाज वेरी गुड एक्चुअली, बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर वहाँ पे साथ ही बॉस्फोरस के ऊपर ही साथ ही एमिनोनो है। एमिनोनो नाम से बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ लग रही है। तो इट्स अगेन अ टूरिस्ट एरिया। लोग वहाँ पे फ़िशिंग भी करते हैं। आपको वहाँ पे सोवेनिर की शॉप्स मिलेंगी, आपको कल्चरल ट्रेडिशनल शॉप्स वहाँ पे नज़र आएंगी। राइट। तो वो सारा का सारा सिलसिला वहाँ पे मौजूद है। फिर टर्की जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टर्की इस्तांबुल जो है वो इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू पार्ट्स। तो वन साइड इज़ यूरोपियन, द अदर साइड इज़ एशियन साइड। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके जहन में आता है कि यूरोपियन साइड होगी तो आपके जहन में आएगा कि बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बिल्ड आउट हुआ होगा और बड़ा बेहतरीन। तो इट्स एक्चुअली जो है ना ऑपोजिट। तो यूरोपियन साइड जो है वो इस वक्त जो है आप ये कह लें कि इमर्जिंग साइड है टर्की की। सही। तो वहाँ पे आपको उस लेवल के ऊपर खूबसूरती और लैंडस्केप नज़र नहीं आएगा, जबकि जो एशियन साइड है दैट इज़ वे एक्सपेंसिव, वे ब्यूटिफुल। लोग वहाँ पे जिस किस्म के रिजाइड कर रहे हैं इस वक्त, जो रह रहे हैं, वो इस वक्त यूरोप के फैशनेबल मोस्ट पीपल। ठीक है, खूबसूरती, गाड़ियाँ, ठीक है, और लैंडस्केप का तो मैंने आपको बता ही दिया। लफ्ज़ खूबसूरती को एलेबरेट कीजिएगा प्लीज़। यार देखो, खूबसूरती जो है ना, ये आपको क्लाइमेट जो है ना बहुत मैटर करता है। अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो ये जो खूबसूरती की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये क्लाइमेट, ये जो लालियाँ आपके चेहरे के ऊपर आई हुई है ना मैं तभी कह रहा था, मैं इसी एलेबरेशन दिखाना चाह रहा मैं हूँ। इसी किस्म की ये जो खूबसूरती आपके चेहरे के ऊपर आई हुई है ना, हाँ। ये खूबसूरती हमें ह्यूस्टन में रहते हुए बहुत कम नजर आती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो उसकी रीज़न भी है। तो यार ये तो कल्लों का शहर है। ठीक है ठीक है, और इनकी खूबसूरती के लेवल्स हमारे खूबसूरती के जो ना स्टैंडर्ड से बहुत डिफर करते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो जो हमारी खूबसूरती का स्टैंडर्ड है ना, वो आपको टर्की के अंदर नजर आएगा। ठीक है, और आप वो सुन लें, हम सब भी टर्की चलेंगे। लोगों के चेहरों के ऊपर नजर आएगा। प्लस यूथ बहुत है, अच्छा। यूथ बहुत है, लोग पैदल बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। जो इस्तांबुल है, इस्तांबुल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, जबकि ग्रेटर ह्यूस्टन अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ग्रेटर ह्यूस्टन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 26,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इस्तांबुल जो है वो तकरीबन 5 टाइम्स या 4 टाइम्स स्मॉलर देन ह्यूस्टन। प्लस जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन इज इक्वल टू ग्रेटर ह्यूस्टन। ग्रेटर ह्यूस्टन की पॉपुलेशन 14 मिलियन है, तो इस्तांबुल सिटी के अंदर 14 मिलियन की पॉपुलेशन है। सही है। तो आपको रोड्स के ऊपर लोग पैदल वॉक करते हुए बहुत मिलेंगे, आते जाते मसरूफियत यूनिवर्सिटीज़ के लिए जा रहे हैं ड्यूरिंग द रश आवर। ऐसे रश आवर थ्रू आउट द डे रहता है। सही है। ठीक है, सारा दिन रश आवर वहाँ पे रहेगा। गाड़ियाँ जो है ना वो बैक टू बैक जो है ना हर जगह के ऊपर आपको ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन रोड्स के ऊपर भी उसी तरीके से आपको लोग ट्रैवल करते हुए पैदल वॉक करते हुए बहुत मिलेंगे। तो मार्केट्स बिजी हैं, रौनक लगी हुई है। अब यहाँ पे रात को 8-9 बजे के बाद सारी की सारी मार्केट्स डाउन हो जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे 12-12 बजे तक रौनक लगी हुई होती है यार, जिसका सिमिलर पाकिस्तान का कल्चर है। सही। ठीक है, और फिर लोगों की फैशन एस्थेटिक्स जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है। तो आप यकीन करें, वो जो आप कह रहे हैं कि फैशन इंडस्ट्री, जो आप कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस बाय
Europe or influenced by Arabic countries? No, 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 no. It's all Their influenced own by culture? Europe. No, no, no. It's all about Europe. Europe, okay. Turkey और इस्तांबुल is the cheap version of Europe. Okay. ठीक है, तो चीप वर्जन है यूरोप का, तो आपको ऑटोमेटिकली यूरोप का ही इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, सड़कें वैसी मिलेंगी, गाड़ियाँ वैसी मिलेंगी, लोग यूरोप से ज़्यादा खूबसूरत आपको नज़र आएंगे। अच्छा, ठीक है, लोगों की फैशन एस्थेटिक्स जो है वो बहुत एलिवेटेड है, मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया सही उसका, है। तो फैशन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नीटनेस लोगों के अंदर बहुत, पर्सनल ग्रूमिंग लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा। ठीक है, सफाई सुथराई और इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो टर्की का जो इमेज, अब मुझे किस ज़माने में, मुझे कोई साहब वहाँ पे बता रहे थे कि किस ज़माने में पाकिस्तान से लोग आया करते थे टर्की में शादियाँ करने के लिए। ठीक है, तो दैट वाज बैक इन 60s 70s। ठीक है, तो अब लेकिन सिलसिला ये है कि आप लोग, उन लोगों ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा आप पाकिस्तान से हैं? इंडिया से हैं? नहीं 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 नहीं, आप दूर हो जाए ज़रा प्लीज़, आप लोग साफ़ सुथरे लोग नहीं हैं। अच्छा, तो ये कल्चर है, उन लोगों की जो पर्सनल ग्रूमिंग और सफाई सुथराई है वो बहुत एलिवेटेड है, सही। और वो मैंने अपनी आंखों से फिजिकली जो है ना, मैंने उसको विटनेस किया है। तो यू नो दे वेरी रिफाइंड नाउ, एक्चुअली दे वेरी रिफाइंड यूरोप की वजह से। ठीक है, और प्लस अगर कोई लोग वहाँ पे जाके विजिट करना चाह रहे हैं, घूमने फिरने चाह रहे हैं, और सारा का सारा सिलसिला इस तरीके से कि एज अ ट्रैवलर वहाँ पे जा रहे हैं, तो ट्रैवलिंग के लिए इट्स अ ब्यूटीफुल स्पॉट। आपको बहुत कम खर्चे के अंदर, पाकिस्तान या इंडिया से अगर आप जाते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव कॉस्ट करता है। सही। एक्सपेंसिव इन द सेंस कि डेफिनेट सी बात है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के 10 या 12 रुपए के बराबर एक लीरा है। तो ऑन एवरेज वहाँ पे, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन लोकल ट्रांसपोर्ट एंड यूर गेटिंग लोकल फूड ओवर देयर, तो यू नीड एटलीस्ट आई बिलीव तकरीबन कोई 300 लीरस तो आपकी जेब में होने चाहिए एवरी डे के लिए, विच इज़ कंपैरेटिवली इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों के पास इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस है और आप लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हैं, तो फिर आई वुड रिकमेंड कि आप वहाँ पे गाड़ी हायर कर लें, तो ट्रैवलिंग डिस्टेंसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, टाइम आप कंज्यूम कर लेंगे बेहतर तरीके से। तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली $30 पार्किंग टू इश्यूज तो नहीं है $50। जैसे न्यूयॉर्क अरे में हमारे? पार्किंग का तो भाई ना ही आप पूछे ना, तो वो जो लैंडस्केप मैं आपसे जिक्र कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, हाँ, वो सड़क ऐसे ऊपर जा रही है और ऐसे नीचे आ रही है, तो ऐसे ऊपर चढ़ाई भी आपने करनी है, और आपने फिर गाड़ियाँ वहाँ पार्क करने का बहुत बड़ा और उसी मसला है में यार। पार्क भी करनी है। उसमें आपने पार्क भी करनी है गाड़ी, ठीक है, और बड़ी मुश्किल से आपको लड़ लड़ा के वहाँ पे पार्किंग लेनी पड़ती ये है। तो बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। लेकिन आपका द होल एक्सपीरियंस इज टोटली वर्थ इट, एक्चुअली इट्स टोटली वर्थ इट। इफ यू आर अ गुड ड्राइवर यू शुड गिव इट अ ट्राई। अगर आप अच्छे ड्राइवर नहीं है तो फिर चुप करके उबर ले, टैक्सी ले, ठीक है, और जहाँ पे जाना जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यहाँ पे चलती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो पीपल वुड बी क्रैम्प्ड अप ऑल ओवर यू एक्चुअली, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा अक्सर वहाँ पे बसें साथ से गुजर रही होती थी, ट्रेन वहाँ पे गुजर रही होती थी, तो लोग जो ना शीशों के साथ इस तरह लगे हुए होते थे। तो बिजी लाइफ, बहुत बिजी लाइफ है, और बड़ी खूबसूरत लाइफ है वहाँ की। प्लस दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ पे, जो जिन जगहों के मैंने नाम लिए हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स के नाम लिए हैं, तकसीम का, गलाटा का, सुल्तान अहमद मॉस्क का, बॉस्फोरस का, ये वो जगह हैं जहाँ पे लोगों के साथ आपके साथ स्कैम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इट्स ओके, पब्लिक। स्कैमर्स भी हैं वहाँ हाँ, पे? स्कैमर्स हैं यार, वो हर जगह पर होते हैं, जहाँ पे भी आप दुनिया में कहीं पे भी ट्रैवलर है, हाँ, आप जहाँ जाएंगे टूरिस्ट का रश लगता है वहाँ तो ऐसा तो होता ही है। वहाँ पे जहाँ पे टूरिस्ट होंगे वहाँ पे स्कैमिंग आपके साथ हो सकती है, तो जस्ट बी केयरफुल एक्चुअली। ठीक है, अगर कोई बंदा आपको आउट ऑफ द वे जाके किसी भी चीज़ के बारे में ऑफर कर रहा है, ठीक है, कुछ दोस्त हैं वो सारे, आप दोस्तों के बीच में आप कहीं पे खाने के लिए बैठे हुए, लोग आपके पास आ गए होंगे, हम ड्रिंक्स आपके साथ इंजॉय करना है, ठीक है, और ये मैंने जाके वहाँ पे सुना, मैंने देखा बल्कि कि वहाँ पे जनाब 4-5 लोगों का इकट्ठा ग्रुप जो है ना, इकट्ठा होकर आपके पास आ जाएगा और आपको कहेगा कि यार हम आपको ज्वाइन करते हैं आपकी टेबल के ऊपर। आप कहते हैं वेलकम, ये मोर देन वेलकम, और वो जनाब वो 10-15 मिनट के अंदर जनाब हज़ारों लीरा का जो है ना वो बिल जो है ना वो आपके ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस एक्चुअली ओवर देयर। ठीक है, ज़रा लोग रौनक वाले भी हैं, कुछ अपना भी वो फ़न करना चाहते हैं, सब कुछ करना सही। चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप लोग अपने आप को अवॉइड करने के लिए सारा सिलसिला है। तो जस्ट बी केयरफुल एक्चुअली। ठीक है, सही, लोगों से, हम लोग तो यहाँ पे यूएस में रहते हुए हमें आदत नहीं है लोगों से ज़्यादा बातचीत करने की। ठीक सही। है, वी जस्ट लाइक लिटरली सर नीचे किया, अपने काम पे गए, काम से वापस आए। तो लेकिन वहाँ पे पीपल आर वेरी फ्रेंडली एक्चुअली। मे बी हम लोगों के लिए, हम लोगों को क्लाइमेटाइज होने में टाइम लगता है, सही, तो हम लोगों के लिए अगर इस किस्म का कोई सिलसिला हो जाए तो वी हमें फील होता है कि ये हमारे साथ हो गया हुआ। सही। तो आप एशियन साइड को ज़रूर विज़िट करें। एशियन साइड के ऊपर कादकोय है। ठीक है, कादकोय आपको बहुत खूबसूरत सैनिक व्यूज़ देता है,
बॉस्फोरस आपके साथ साथ गुजर रहा है। लोग रिवर के तौर पे इसको कंसिडर करते हैं। बॉस्फोरस इज़ नॉट अ रिवर, एक्चुअली इट्स अ चैनल। ठीक है, ब्लैक सी के साथ आपको कनेक्ट करता है ये। तो बॉस्फोरस आपके साथ गुजर रहा है, प्लस आपको वहाँ पे व्यूज़ और वहाँ पे जो कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं वो बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म के हैं। मेरा वहाँ पे एक राधा ब्लू सिटी के नाम से एक जगह है, वहाँ पे हम लोग गए। इट वाज़ अ रेस्टोरेंट, इट वाज़ अ लेबनीज़ रेस्टोरेंट। वहाँ पे हमने बैठ के खाना शाना खाया। तो क्या ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था यार। अभी मैं अपना व्लॉग उस पे अपलोड करूँगा इसी के ऊपर, इस पॉडकास्ट के बाद, तो यूड बी एबल टू सी कि वहाँ पे क्या सिलसिला था। सही। तो बड़ा खूबसूरत। और इसी तरीके से वहाँ पे आपको फ्रेंच कुजीन्स मिलेंगी, मेडिटेरेनियन कुजीन्स मिलेंगी, मिडल ईस्टर्न कुजीन्स में आपको मिलेंगी। वहाँ पे आपको ग्रीक्स जो है वो उनके लिहाज से आपको खाने पीने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाएं, उस्कुदार जाएं, सॉरी, कदिकोय इज़ मोर फेमस फॉर नाइट लाइफ। ओके। ठीक है, वहाँ पे आपको बेहतरीन, आपको क्लब्स, बार्स, पब्स, रौनक, और सारी सारी रात वहाँ पे जो है ना आपको रौनक नज़र आएगी। ठीक है, फैशनेबल लोग खूबसूरत गाड़ियों के अंदर बेहतरीन ज़बरदस्त जो है ना आपको वहाँ पे मूव करते हुए नज़र आएंगे कादिकोय में। उस्कुदार जो जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये उस्कुदार है जहाँ पे सैनिक व्यूज़ बहुत ज़्यादा है। बाशिकताश, बाशिकताश एक और जगह है, वहाँ पे आपको बेहतरीन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, हाई एंड रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे। आप वहाँ पे जाके अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं। तो वो एक और अगेन खूबसूरत जगह है एशियन साइड के ऊपर। तो एशियन साइड इज़ कंपैरेटिवली लाइक लिटरली वहाँ पे जाके हमें थोड़ा सा मज़ा आया। मैंने वहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया। मैं तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कुछ 16-17 डेज़ वहाँ पे था, तो डेली बेसिस के ऊपर मैं वहीं पे ही होता था। सही। तो वहाँ पे जाएं, और अगेन आप अपना बजट देख के और चलें। साथ में दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, टर्की इज़ मोर फेमस अबाउट ट्रीटमेंट्स, जिसके अंदर हेयर ग्राफ्टिंग्स होती हैं, डेंटल ट्रीटमेंट्स होते हैं, फिर फेशियल ट्रीटमेंट्स होते हैं, लिप फिलर्स, बोटॉक्स वगैरह और हेयर इस तरह की चीज़। ट्रांसप्लांट भी मैंने यस, हेयर सुना है। ट्रांसप्लांट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो उसके अंदर जो है वो सिलसिला इस तरीके से है कि मैं अपना ज़ाती में एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि मैं डेंटल ट्रीटमेंट लेने के लिए वहाँ पे गया हुआ था। और जिस तरीके से मुझे गाइड किया गया था उसी तरीके से मैंने उसको देखा। वहाँ पे लोग आपको बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर्स, बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं। दे माइट बी अ लिटिल एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड इंडिया, बट वे चीपर एज़ कम्पेयर टू यूएस एंड यूके एंड कनाडा एंड राइट। वेस्ट। तो सर्विस बहुत अच्छी आपको मिलती है, बेहतरीन सर्विस मिलती है। लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस भी ट्रीटमेंट के लिए, जिस भी क्लिनिक में या जिस भी हॉस्पिटल के अंदर आप जा रहे हैं, आप उसके रिव्यूज़ अच्छी तरीके से लें। उनसे कम्युनिकेट करें, उनसे बातचीत करें, उनसे प्रोसेस के बारे में पूछें, उनसे प्राइसेस के बारे में पूछें, एस्टिमेशंस के बारे में पूछें। यू वुड बी एबल टू गेट अ कंप्लीट आइडिया कि बाय द टाइम यू गेट ओवर देयर देयर इज़ नथिंग हिडन एक्चुअली। सही। ठीक है, तो बिल्कुल जाएँ। हमें हेयर ग्राफ्टिंग्स के लिए बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ भी थे, नेगेटिव रिव्यूज़। नेगेटिव रिव्यूज़ उन लोगों के मोस्टली आएंगे जो कि कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे सर्विस को ओवर मनी। मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जी। अगर मैं यूएस में रहता हूँ या इंडिया या पाकिस्तान में रहता हूँ जी। और मैं चाह रहा हूँ कि अपना डेंटल हो या हेयर ट्रांसप्लांट या एनीथिंग, तो हाउ डू आई फिगर आउट? थोड़ा सा ज़रा गाइड कीजिएगा। मैं चाह रहा हूँ कि अगर जो लोग करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं तो उनको अगर थोड़ा सा हमारी तरफ से गाइड मिले, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने ऑनलाइन जाना। सही है। ठीक है, आप गूगल पे जाएँ, टर्की इस्तांबुल हेयर ट्रांसप्लांट्स। सही है। ठीक है, टर्की इस्तांबुल डेंटल ट्रीटमेंट्स, हम्म। टर्की इस्तांबुल फेशियल ट्रीटमेंट्स। सही है। The moment you're going to do it, it's going to pull up multiple websites in front of you. हम्म। You start scrolling and you start searching कि कौन सी ऑप्शन के ऊपर रिव्यूज़ और रेटिंग्स बेहतर आ रहे हैं। ठीक ओके। है, आप जिस वक्त रिव्यूज़ और रेटिंग्स देखेंगे तो उसके बाद आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। किसी के ऊपर 1000 होंगे, किसी के ऊपर 2000 होंगे, किसी के ऊपर 50 होंगे, किसी के ऊपर 100 होंगे। आप जिस वक्त आपको कंपैरेटिवली थोड़ा से रेटिंग्स और रिव्यूज़ बेहतर नज़र आए, उनके क्लिनिक्स नज़र आए, उनके डॉक्टर्स का पैनल आपको नज़र आए कि ये तमाम काम जो है ना सिक्योरली सही तरीके से कर रहे हैं, तो फिर आप ऑटोमेटिकली उन लोगों से कम्युनिकेट करें। हर वेबसाइट के ऊपर उन्होंने अपने व्हाट्सएप के नंबर्स दिए हुए हैं। अच्छा। कॉन्टैक्टर्स के कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर आपको व्हाट्सएप का कम्युनिकेशन मिल जाएगी। सही। आप व्हाट्सएप करें, इंस्टेंटली आपको रिस्पॉन्स आएगा। और कमाल कस्टमर सर्विस, कमाल कस्टमर सर्विस, अच्छा। कमाल, यानी कि रिस्पॉन्सिव। मैं जितने दिन वहाँ पे रहा हूँ, मेरे डेंटिस्ट के पास तकरीबन कोई मेरा 12 विजिट्स थे। तो जिन साहब के साथ मेरी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के ऊपर पहले दिन से यहाँ पे शुरू हुई थी, आज से 1 साल पहले। सही। ठीक है, वो साहब मेरे साथ इन कम्युनिकेशन रहे। इवन दो कि मैं पार्किंग के लिए, इवन मुझे पिक एंड ड्रॉप मिल रहा था, एक दिन मैं अपनी गाड़ी की वहाँ पे लेके गया था, तो
मुझे बेसमेंट में गाड़ी पार्क करने के लिए जब हम पार्किंग में जा रहे थे तो वहाँ पे जो वैले था, वैले ने मुझे बताया कि गाड़ी नीचे नहीं जा सकती है, फुल हो चुकी है पार्किंग। तो आई कॉन्टैक्टेड दैट गाय कि इस तरीके से यार ये सिलसिला हो गया है। And they tell you about the parking as well. उसने मुझे पार्किंग अरेंज करवा के दी उस बंदे ने नीचे मुझे। Zabardast. ठीक है, तो उनकी कस्टमर सर्विस जो है व्हाट्सएप के नंबर्स के ऊपर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ। तो आप उनसे कम्युनिकेट करें, उनसे पूछें, वो आपको एक रफ सी एस्टिमेशन जो है वो आपको इनिशियली यहाँ पे दे देंगे कि इस तरीके से आपका ये काम होने वाला है, या आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, ग्राफ्टिंग करवानी है, तो इतना आपको पैच चाहिए। तो वो आपको सारा आपको एक रफ सा एस्टिमेशन दे देंगे। बाय द टाइम आप वहाँ पहुँचेंगे तो फाइनल एस्टिमेशन वहाँ पर होती हैं आपकी। Okay. ठीक है, प्राइस हैगलिंग वहाँ पे बहुत होती है। ठीक है, आप किसी बेहतरीन से बेहतरीन हाई एंड क्लिनिक के अंदर भी जाएंगे, वहाँ पे भी हैगल की ऑप्शन मौजूद है। इट्स नॉट That's good. यूएस के यूएस के अंदर यहाँ पे जो डॉक्टर्स ने आपको प्राइस दे दी हुई है तो वो ऑटोमेटिकली वो फुल एंड फाइनल है। ठीक है, प्लस इंश्योरेंस वहाँ पे मैटर नहीं करती है, इंश्योरेंस नहीं है, कैश की ऑप्शंस वहाँ पे चलती हैं। तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपके पास देयर इज़ ऑलवेज रूम, क्योंकि वो मैंने एक चीज़ नोट कर ली है कि वो टैक्स इविजन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, टैक्स इवेट करते हैं बचाने के लिए। वो आपको पक्की रसीदें या एस्टिमेट्स आपको फाइनल नहीं देते हैं। Sure. तो वो मैनुअल एस्टिमेट्स आपको मिलेंगे हाथ से लिखे हुए, लेकिन ये है कि उनका काम करने का अंदाज बहुत ज़बरदस्त है यार, बहुत प्रोफेशनल काम बहुत ज़बरदस्त करते हैं। लेकिन वो टैक्स इवेट करने के लिए शायद की बात है आपको पक्की रसीद ना दें। Okay. तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, प्लस आपने जाने से पहले उनसे कम्युनिकेट कर लेना है कि सर्विस आपको किस किस्म की मिलने जा रही है। ठीक है, आपको पिक एंड ड्रॉप मिलेगा, आपको स्टे मिलेगा। मेरे पैकेज के अंदर मुझे पिक एंड ड्रॉप भी था, स्टे भी था, लेकिन मैंने स्टे जो है वो नहीं लिया था सिंस आई वाज लिविंग विद माय फ्रेंड ओवर देयर। तो स्टे मैंने नहीं लिया था। ठीक है, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस ली थी। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो पिक एंड ड्रॉप भी मिलेगा, स्टे भी मिलेगा, और सम होटल्स के अंदर अगर आपको स्टे ले रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी आपको ऑफर करते हैं। That's good. ठीक है, तो प्लस खाली ये नहीं है, फिर आपको वहाँ पे पब्लिक प्लेसेस के ऊपर विजिट करने के लिए पैसेस की ज़रूरत होती है। तो वो जो आपके लिए जो ट्रीटमेंट जिस क्लिनिक से जिस जगह से आप करवा रहे हैं तो वो सब कुछ अरेंज करके देते हैं आपको। Zabardast. तो दैट इज़ अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस। Mm-hmm. ठीक है, तो फिर आपको मर्सिडीज़ के स्प्रिंटर्स, मैंने आपको बताया कि वो आपको पिक एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं। तो आप लग्जरी स्टाइल के अंदर आप जाएं, आप तसल्ली से अपना ट्रीटमेंट करवाएं, और जब तक आप सेटिस्फाई नहीं है आपको वो बिल्कुल केयर करेंगे आपकी। तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मैं यहाँ पे जितने भी दोस्त हैं और जो लोग हमें सुनने वाले हैं, मैं ये कह सकता हूँ उनको कि आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं, लेकिन ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें अपनी। Say. आपकी ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो फिर ऑटोमेटिकली देयर इज़ अ चांस कि प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। Say. ठीक है, तो आप क्योंकि आप एक नई जगह पे जा रहे हैं, नए मुल्क में जा रहे हैं, नए शहर में जा रहे हैं, और कोशिश करें कि आप पैसों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। ठीक है, जहाँ पे आप पैसों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे सर्विस कॉम्प्रोमाइज़ होगी, सर्विस कॉम्प्रोमाइज़ होगी, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। जो रिजल्ट आप लेने के लिए गए हैं वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। Say. यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. तो इसीलिए ये चीज़ है, हर लेवल के ऊपर आपको सर्विस वहाँ पे मिल जाएगी। प्लस खाना पीने का, फूड का सीन बड़ा ज़बरदस्त है यार वहाँ पे। ठीक है, फूड आपको मोस्टली गोश्त मिलेगा, आपको मीट बेस्ड डाइट है आपकी। ठीक है, तो टर्किश कुजीन इज़ ऑल अबाउट काफ्ता एंड कबाब्स। ठीक है, तो कबाब ही कबाब है, वो बेसिकली जो है वो जो आपके जो फिलेज हैं और जो आपके जो स्टेक्स हैं उनको कबाब्स बोलते हैं वो। Most of the time they're based on protein based. I यस, guess. प्रोटीन, और वो भी उसके अंदर बीफ बहुत इन्वॉल्व है। Right. ठीक है, तो बीफ बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बेताशा खाया जाता है। लेकिन ये है कि वहाँ पे आपको अब हमारा वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ, मैं इटालियन फूड नॉर्मली जो है ज़रा मुझे सूट कर जाता है समटाइम्स, Say. क्योंकि जिस जगह पे अगर देसी फूड नहीं मिलेगा तो फिर मुझे देसी से क्लोजेस्ट जो है वो ज़रा लेस स्पाइसी इटालियन फूड जो है उसमें पास्ता वास्ता निकल जाता है। Say. तो मुझे मिलता रहा, तकसीम के ऊपर वहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स थे, वहाँ पे हमने इन्जॉय किया। फिर उसके अलावा एक दो जगह और थी, वहाँ पे भी हमने देख लिया था। तो मैं ज़्यादा मीट कम खाता हूँ। ठीक है, वो सही। आपको पता है। तो मैं वहाँ पे इस तरीके से अच्छा, हमें एक और चीज बताइए कि वहाँ आपने क्या इकोनॉमिकली आपने क्या देखा कि आम आदमी की जिंदगी किस इस वक्त इस करंट सिचुएशन में, जहाँ पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि एक इन्फ्लेशन, कुछ जैसे वॉरेन बफे का एक स्टेटमेंट आया कि इन्फ्लेशन इज अराउंड द कॉर्नर। Yes. कुछ लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन आ चुका है, पूरी दुनिया की ही एक इकोनॉमिकली कंडीशन चेंज हो रही है। ट्रू। आपने वहाँ पे क्या फील किया कि आम आदमी किस तरह सरवाइव कर रहा है, या किन हालात में सही जा रहा है, या थोड़ी सी परेशानी है, या What do you think? मिनिमम बेस लेवल जो है वो अर्निंग के लिए मंथली बेसिस के ऊपर इज 6,000 टर्किश लीरास। Okay. ठीक है, और आपको इमिग्रेंट्स वहाँ पे बेतहाशा मिलेंगे, सीरियंस वहाँ पे आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, अफ्रीकन्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, अच्छा। और वो मोस्टली यूरोपियन साइड के ऊपर वो वहाँ पे सेटल्ड है, तो देर स्ट्रगलिंग।
दे स्ट्रगलिंग। और उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त जो इकोनॉमिकल कंडीशंस वहाँ पर हुई हुई हैं, मेरा डेटा को देखने का इत्तेफाक हुआ वहाँ पे, तो मंथ ओवर मंथ जो है वहाँ पे इन्फ्लेशन इज़ 85.5%। हम्म, ठीक है, हम यहाँ पे 8% पे 9% के ऊपर परेशान है। सही है। ठीक है, वहाँ पे 85% इन्फ्लेशन है। और फूड के अंदर, अपैरल्स के अंदर, ग्रोसरीज के अंदर, पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर, पेट्रोल फ्यूल इज़ एक्सपेंसिव। तो उसकी वजह से, और फिर जॉब्स और फिर कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से और इमिग्रेंट्स ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे थोड़ी सी chaotic कंडीशन है। एंड दैट ओके, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि आपके साथ स्कैम्स इमिनेंट हो सकते हैं अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं। सही है। ठीक है, महंगाई है वहाँ पे उन लोगों के लिहाज से, लेकिन अगर आप यूरोप और अमेरिका से जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको महंगाई फील ही नहीं होगी, आपको लगेगा आप बहुत सस्ते मुल्क के अंदर है। सही है। तो जो वहाँ के हालात नज़र आते हैं वो फ्यूचर के अंदर मुझे ये नज़र आता है कि अगर महंगाई इसी तरीके से चलती रही, ठीक है, तो शायद की बात है टर्किश लोगों के लिए थोड़ा सा, और टर्किश लोग बेसिकली माइग्रेट करने के लिए रेडी हैं वहाँ से। ठीक है, ओके, और यूरोप और वेस्ट निकलने के लिए वो देर विलिंग टू गो, एक्चुअली देर विलिंग टू गो। तो ये चीज़ मैं ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखी, मेरी लोगों से बातचीत हुई वहाँ पे। ठीक है, आई कॉट कपल ऑफ पीपल एक्चुअली सेइंग लाइक माई ड्रीम इज़ टू कम टू यूनाइटेड स्टेट्स। And I asked him, why do you want to do that? And he said, like, literally, I need to go over there. I need to fix my life. Actually, there is an American dream that I need to follow. Plus, I have a dream that I need to, like, literally, marry an American woman. And I was like, come on, man, you're standing right by the side of a beautiful woman. Why would you say something like that? सही। And he said, I don't care for the beauty, actually. अच्छा, I just need to get to United States. एट एनी कॉस्ट। At any cost. And I was amazed, man. Why would you say something like that? तो लोगों का ये रुझान है, सिंस आपने इकोनॉमी की बात की है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली ये मैटर करती हैं, ये मैटर सही। करती हैं। थिंग्स आर एक्सपेंसिव ओवर देयर फॉर द लोकल्स लिविंग। यही वजह है कि पीपल आर वेरी फ्रेंडली। हाउ अबाउट दैट इफ वी कंपेयर टू यूएस वर्सेस टर्की? व्हाट डू यू Yeah, थिंक? no, there is no No comparison actually. comparison? Economically there is no comparison. Opportunity-wise there is no comparison. ओके, But when it comes to weather, when it comes to people, when it comes to friendliness, तभी वहाँ का आम आदमी माइग्रेट करने के लिए तैयार है। it's I've always said all of my life, because I travel a lot. सही I है। love to travel a lot. So it's not about the places, it's about the people that make those places beautiful. राइट, ठीक है, तो जिस तरह के वो लोग हैं उन्होंने जगह खूबसूरत बना दी है, बाई चांस उनका जियोग्राफिकली जिस तरह वो सिचुएटेड है, वेदर बहुत खूबसूरत है, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत खूबसूरत है, बहुत। लेकिन वहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशंस इतना डाउन हुई हुई हैं, लोग इतने परेशान हैं कि उनको अपने फ्यूचर के लिए देखना है, कुछ ना कुछ करना है। सही। जबकि यूएस की लाइफ आर डिफरेंट है, वी आर नॉट वेरी फ्रेंडली पीपल एक्चुअली ओवर हियर। ठीक है, हम लोग फ्रेंडली नहीं है। यहाँ का लोकल स्टाफ इसी किस्म का है कि हम लोगों को यहाँ पे अपने काम से काम रखना होता है। थिंग्स आर इकोनॉमिकल, अभी भी मैं कहूँगा अप्रोच में है। इतना ज़्यादा रिसेशन का सिलसिला हमारा यहाँ पे चल रहा है, परेशानी है। नेक्स्ट ईयर हमें 2023 के अंदर रिसेशन जो है ना हमें हिट करने जा रहा है। वी नो ऑल ऑफ दैट। ग्लोबल जो इस वक्त सिचुएशन डेवलप हुई हुई है, यूरोप के जो हालात हो रहे हैं, जर्मनी के, फ्रांस के, और जिस तरह उनको इलेक्ट्रिसिटी के जो ना कटआउट्स करने पड़ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हमें यूएस के अंदर अभी तक देखने को नहीं मिली हैं। तो आपको एक हेल्दी लिविंग के लिए एक हेल्दी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो वो हेल्दी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर आपको यूएस में रहते हुए अभी तक मिल रहा है, मुहैया किया जा रहा है। जबकि आपको दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ लाइक लिटरली दे आर स्ट्रगलिंग, दे वेरी मच स्ट्रगलिंग। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वहाँ की इकॉनमी जो है इस वक्त स्ट्रगलिंग मोड में है। और लेकिन ये कि उससे हटने के अलावा, उसके हट के जो है आपको that place has to offer a lot of things actually, as long as you're a tourist. But for business perspective, for financial perspectives, I would not say that you might be able to get some good options. लेकिन वहाँ पे markets हैं, emerging market है। टर्की बेहतरीन मीट एक्सपोर्ट करता है यूएस को। टर्की लेदर की बहुत सारी चीज़ें, प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट करता है। मेरा वहाँ पे इत्तेफाक हुआ वहाँ पे एक लेदर की मार्केट में विज़िट करने का। तो लेदर की मार्केट के अंदर वहाँ पे क्या बेहतरीन ज़बरदस्त काम करते हैं यार वो लोग। और वो बता रहे हैं कि वो कनाडा में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं माइनस टेम्परेचर्स के अंदर, और यूएस के अंदर भी यहाँ पे एक्सपोर्ट्स हो रही हैं उन लोगों की। तो मेरी पर्सनल इंट्रैक्शन उन लोगों से हुई हैं, बातचीत हुई है, उन लोगों ने मुझे अपने बिल्स दिखाए हैं, सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो दे आर डूइंग इट बट लाइक लिटरली लोकल्स के लिए जो वहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो फॉरेनर्स हैं उनका वहाँ पे जाके ज़रा सेटल होना, या जो लोग हमारे पाकिस्तान और इंडिया से देख रहे हैं, अगर वो प्लान करते हैं कि वो टर्की जाके कुछ करने की कोशिश करें, अगर आपके पास प्रॉपर मीन्स ऑफ
प्रूविंग योर सेल्फ, फाइनेंस मौजूद है, तो फिर तो शायद की बात है यू माइट बी एबल टू क्रिएट अ डिंक, बट अदरवाइज इट्स गोना बी अ लिटिल टफ ऑन यू। ठीक है, सही घूमने फिरने जाए, खूबसूरती इंजॉय करें, ठीक है, वीकेंड नाइट्स इंजॉय करें, खाएं सही पिएं, ऐशी करें, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो शीडियोस डालें। सही ठीक है, बाकी और यूरोप को आप यूरोप भी इस वक्त इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है यूरोप की। ठीक है, हमें पता है नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो है लास्ट 2 महीने पहले उड़ा दी गई थी, तो जर्मनी को इस वक्त गैस की जो है शॉर्टेज चल रही है। फ्रांस के अंदर इस वक्त सिचुएशन ये है कि फ्रांस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है रात 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद अगर आप जलाते हैं तो कुछ जगहों के ऊपर आपके ऊपर कर्फ्यू लगा हुआ है, यू नॉट अलाउड टू डू दैट। अगर आप चलाएंगे और आप पकड़े जाएंगे, आप उस जगह को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको पुलिस लिटरली लेके जाएगी अपने साथ। तो ये फ्रांस के अंदर ये सिचुएशन हुई हुई है। ठीक है, एनर्जी कटआउट्स उनके बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वो यूरोप के हालात अच्छे नहीं हैं। सही तो वैसे ही हम बात से बात निकली है, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कहीं भी दुनिया में कहीं निकल, तो कनाडा चले जाएं भाई। अगर मूव करना है कनाडा चले जाएं। सही, ठीक उनको है, जरूरत भी है लोगों की। कनाडा को तो बहुत ज़रूरत है। कनाडा में वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, पर कैपिटा जो वहाँ पे उनकी जो स्पेस है, उसके अंदर भाई उनके पास लोग ही नहीं है, उनका सही। ज़मीन ही ज़मीन है, ज़मीन ही ज़मीन है। तो आप वहाँ पे जाएं। तो किस दिन मेरा ख्याल है कि वैसे इमिग्रेशन के ऊपर इस पे एक शो बनता है है ना, वैसे इसके ऊपर कैनरी हम काम कर इमिग्रेशन में। देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर हम बात करते हैं। इसके ऊपर हम बताएंगे कि कौन से ममालिक हैं जहाँ पे जो है ना, कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिनके अंदर अगर आप मूव करते हैं, लाइक मैं आई वाज गोइंग थ्रू सम रिसर्च एंड इटली के अंदर अमाल्फी के साथ, अमाल्फी की कोस्ट के साथ कोई जगह है, कोई शहर है, वहाँ पे आप मूव करते हैं तो आपको पैसे देती है गवर्नमेंट। सही ठीक है, तो इसी तरीके से सिमिलरली बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे आप मूव करेंगे तो आपको गवर्नमेंट पैसे भी देगी। ठीक है, आपको शादी की भी ऑप्शन देगी कि आप शादी कर लें वहाँ पे। ठीक है, तो आप शादी यानी कि वहाँ पे आपको जो है ना, आपको लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा, आपको गवर्नमेंट से पैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब लेट्स डू इट, एक्चुअली हम इसके ऊपर एक शो कर लेंगे। ठीक है। अब उसका नाम होगा इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटी शो। तो डेफिनेटली सी बात है, इमिग्रेशन होती इसलिए है कि आप माइग्रेट करते हैं, इसलिए कि सही आप अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो सही यूटिलाइज कर सकें। तो ये तो इसी तरीके से है और ये सारा सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे बताएं, यहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं यार? यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई रिसेशन अराउंड द कॉर्नर, तो देखते हैं कि क्या सिलसिला है। काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने भी ले ऑफ किए एम्प्लॉयज़, और अभी रिसेंटली आपको सुनने में आएगा कि एक बड़ी कंपनी ने 27,000 एम्प्लॉयज़ अपने ले ऑफ किए एक ही वीक के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी आप देख रहे हैं कि मॉर्गेज ऑलमोस्ट 6.95 जा चुका है। विच इज़ नथिंग राइट नाउ एक्चुअली। रियली? सो व्हाट यू प्रेडिक्ट नाउ? मैं मुसलसल मुझे चांस मिलता रहा है कि मैं मार्केट्स को और इकोनॉमी को स्टडी करता रहूँ वहाँ अच्छा पे भी होने के बावजूद, सिंस मेरा काम इसी किस्म का है। जो अभी करंट सिनेरियो बिल्डअप हुआ है, देखिए आपके इन्फ्लेशन जितनी ज़्यादा आपको हिट कर गई हुई थी, उसको रिड्यूस करने के लिए यूर एक्सपेक्टिंग कि आपने 2% के ऊपर अपनी इन्फ्लेशन लेकर आनी है। करंटली यूर स्टैंडिंग एट 7.7%। ठीक है, और उसको आपने रिड्यूस करने के लिए आपने क्वान्टिटेटिव टाइटनिंग करनी है। तो क्वान्टिटेटिव टाइटनिंग के लिए आपको 92 बिलियन यूएस डॉलर्स एवरी मंथ आपको इकॉनमी में से बाहर निकालना है। तो वो निकालने के लिए फेड्स जो हैं वो रेट हाइक करते हैं। तो ओके पिछली आपने देखा होगा कि पूरे लास्ट ईयर के अंदर फेड्स जो हैं वो 75 बेसिस पॉइंट्स हर मंथ जो है वो ऑटोमेटिकली वो बढ़ा रहे थे फेडरल रेट हाइक के अंदर। और इस महीने दिसंबर 14 को अभी जो है दोबारा से एफओएमसी की मीटिंग है। तो होपफुली हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो फेड पिवट कर जाएगा। फेड पिवट करने का मतलब ये है कि फेड 75 बेसिस पॉइंट्स नहीं बढ़ाएगा तो 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाएगा। तो उसकी रीज़न ये है कि उनको टर्मिनल रेट जिसके ऊपर उन्होंने अपना रेट सेट करना है फेडरल ने, वो नज़र आ गया हुआ है। लेकिन नेक्स्ट ईयर भी ये रेट हाइक्स होते रहेंगे। ठीक है, और इसको टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा। तो ये फेड पिवट के बाद रिसेशन जो है वो हिट होना है, और रिसेशन हिट होगा तो अभी आपने एम्प्लॉयमेंट मार्केट की बात की है, हम मल्टीपल शोज़ के अंदर लेबर मार्केट की सॉफ्टनेस के ऊपर बात कर चुके हैं कि सॉफ्टनिंग शुरू हो गई हुई है। लेबर मार्केट की सॉफ्टनिंग का मतलब ये है कि जॉब्स कम होंगी। ठीक है, तो इसी वजह से ले ऑफ्स आपको नज़र आने शुरू हो गए हैं। जॉब डेटा भी हमारे सामने आया। जॉब डेटा के अंदर जो है वो इतनी सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, लेकिन ये है कि उसके अंदर इंक्रीज़ हमें थोड़ा सा नज़र आया है और ये बढ़ता जाएगा। अभी जो इकोनॉमिस्ट थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200,000 जो है वो लास्ट मंथ के हिसाब से हमारे पास जॉब्स की ओपनिंग्स होंगी, जो कि 265,000 पे चली गई। तो ये मैं मंथ ओवर मंथ बेसिस के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये तमाम चीज़ों को, अब मैं एफओएमसी की बात कर लूँ, फेडरल रेट हाइक की बात कर लूँ, टर्मिनल रेट्स की बात कर लूँ,
मैं जॉब डेटा की बात कर लूँ, अभी हमने कोर इन्फ्लेशन के लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, एक सीपीआई का इंडिकेटर है, अ, और फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का है, और एक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का है, पीपीआई का। तो उनके डेटास को अगर मैं सामने रखते हुए, क्योंकि अभी अभी हमारे पास ये एफएमसी की मीटिंग से एक दिन पहले जो है ये दोनों अनाउंस हो जाएंगे, 2 दिन पहले, तो उसको भी सामने रखते हुए, इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम फैक्टर्स को सामने रखते हुए अगर मैं आपसे बात करूँ एज एन इकोनॉमिस्ट, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मार्केट में हमारे लिए हालात टाइट होने जा रहे हैं। तो जो अभी आप 6.95% की बात कर रहे हैं इस वक्त एपीआर की, जो कि आपको इस वक्त मॉर्गेज इंडस्ट्री के अंदर हिट होने जा रही है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ 80s के साथ, 2008 के साथ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इट्स नथिंग, इट इज़ नथिंग, ठीक है। 12% पे भी जा सकता है, 18% पे भी जा सकता है। तो इसमें होगा ये कि आपकी लेंडिंग जो है वो लिमिटेड हो जाएगी। सही। लेंडिंग लिमिट होने से आपकी कंजम्पशन जो है उसके ऊपर बहुत ही खातिर ख्वाह जो है ना आपको इजाफा नज़र आएगा, एकदम रिडक्शन की तरफ। ये प्लमेटिंग जो है, ये बेसिकली बाइंग साइड के ऊपर प्लमेटिंग जो है, यही इकॉनमी में इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने में मदद देगी। जब तक ये प्लमेटिंग नहीं होगी तब तक इकॉनमी जो है वो सस्टेन नहीं होगी। अगर कंज्यूमर कंजेक्टिवली जो ना स्पेंडिंग करता रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये इकॉनमी के लिए चीज़ अच्छी नहीं है इस वक्त के हालात से। तो हमें वी नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल, ठीक है। हमें वो बिजनेसेस देखने हैं जो कि रिसेशन प्रूफ हों। रिसेशन प्रूफ बिजनेसेस के अंदर आपको बेनिफिट होगा अगर आप रेगुलर अपने बिजनेसेस के अंदर है, क्योंकि जब रिसेशन होगा तो रिसेशन होने की वजह से लोगों की बाइंग पावर के ऊपर इफेक्ट होगा। बाइंग सही। पावर की वजह से अगर आप फूड इंडस्ट्री के अंदर हैं तो लोग देखेंगे रेस्टोरेंट्स बंद होंगे। बेवरेजेस के अंदर है वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। लेकिन अब जो बेसिक नीड्स हैं, ग्रोसरी की नीड्स हैं, वो आपकी बेहतर है, वो तो आपकी चलनी है। लिमिटेशंस उसके ऊपर आएंगी लेकिन वो काम उसके ऊपर होगा, ठीक है। सही। ट्रांसपोर्टेशन की नीड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन लिमिट कर जाएगी। अभी हमारी ट्रकिंग इंडस्ट्री जो है वो हिट करना शुरू हो गई है। सही। अब आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि ट्रकिंग इंडस्ट्री के अंदर सिलसिला ये चल रहा है कि लोग जो हैं इस वक्त परेशान है, प्रॉब्लम उनको आ रहा है, क्योंकि जो ट्रक के राउट्स मिल रहे हैं, वो राउट्स आज से जो साल पहले या 6 महीने पहले तक जिस पेमेंट के ऊपर उनको राउट दिया जा रहा था, लोड दिया जा रहा था, वो पेमेंट सब्सटैंशियली रिड्यूस कर गई है। 20% से लेके कहीं पे 40% तक रिडक्शन आ गई उन पेमेंट्स के अंदर। वाह। ट्रैवलिंग डिस्टेंसेस उतने ही हैं, फ्यूल की कंजम्पशन उतनी ही है, मेंटेनेंस के खर्चे उतने ही हैं, इंश्योरेंस भी उतनी है, ट्रक की पेमेंट भी उतनी है। लेकिन अब पेमेंट एक्वायर करने के लिए आपको बेसिकली अब फाइट भी करनी पड़ रही है, सही। कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, लोड लेने के लिए फाइट भी करनी पड़ रही है, और साथ में वो पेमेंट वो नहीं मिल रही है जो कि आप एक्सपेक्ट करते थे। तो सही। इसी तरीके से ये फ़र्क पड़ेगा, लेकिन लोकल ट्रांसपोर्टेशन नीड्स को पूरा करने के लिए आपको यहाँ पे उसके कुछ सब्स्टिट्यूट्स हैं, वो चलेंगे। फिर उसके अलावा हेल्थ के अंदर काम होगा, फाइनेंस के अंदर काम होगा, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर बहुत काम होगा, क्योंकि रिसेशन इज़ द बेस्ट टाइम के आप फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर देखें। तो ये वो टाइम होता है जिस टाइम मल्टीपल मिलियनियर्स बिल्डअप भी होते हैं, ठीक सही। है। तो इन चीज़ों के ऊपर काम होगा। तो मैं समझता हूँ इट्स गोना टेक एटलीस्ट 18 to 24 months फॉर थिंग्स टू सेटल डाउन, और फिर उसके बाद जो है ना हालात। लेकिन एक चीज़, मार्क माई वर्ड्स, दुनिया के अंदर ना, पूरी दुनिया के अंदर देर इज़ नो प्लेस लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द रीज़न बिहाइंड वाई आई वुड से दैट इज़ कि आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी मूव करते हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में मशहूर नहीं है कि देर इज़ एन ऑस्ट्रेलियन ड्रीम। यूके में ट्रू। जाएंगे, देर इज़ ट्रू। नो यूके वेरी ड्रीम, ट्रू। ठीक है। कनाडा, देर इज़ नो कैनेडियन ड्रीम। देर इज़ ओनली वन प्लेस ऑन द प्लानट ऑफ अमेरिकन ड्रीम। या। द अमेरिकन ड्रीम, ठीक है। एंड पहले ये हुआ करता था कि जिस वक्त रिसेशंस या फाइनेंशियल डिप्रेशंस हिट होती थी तो वर्ल्ड पावर्स जो थी वो क्रम्बल कर जाया करती थी, तो शिफ्ट ऑफ पावर्स शुरू हो जाती थी। आज हालात डिफरेंट हैं। यूएस हैज़ सीन रिसेशंस एंड फाइनेंशियल डिप्रेशंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आफ्टर एवरी 10 years दे बिन प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स, ठीक है। सही। हर 10 साल के बाद एक साइकिल है, वो अपने आप को रिपीट करता है, हर 10 साल के बाद रिपीट करता है वो साइकिल अपने आप को। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपने आप को बहुत अरसे से तैयार कर रहा है। मैं आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द होल थिंग, बिकॉज खाली यूनाइटेड स्टेट्स की इकॉनमी का सिलसिला अमेरिकन लोगों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। सही। तो जितनी जल्दी ये सारा सिलसिला सेटल डाउन करेगा, यूक्रेन की वॉर सेटल डाउन करती है, यूरोप के हालात बेहतर होते हैं, एनर्जी क्राइसिस से बाहर निकलता है यूरोप। अभी रिसेंटली यूरोप ने बेसिकली अपना G7 के ममालिक ने एक सैंक्शन जो है वो इम्पोज कर दी हुई है, कैप लगा दिया हुआ है ऑयल की परचेज के ऊपर $60 पर बैरल पे। रशिया से जो बाइंग होगी $60 पर बैरल होगी। सही। तो आई पर्सनली बिलीव कि दैट इज़ नॉट अ गुड साइन, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन, क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ पे ठंड आ चुकी हुई है, ठीक है। और आपको, आपके पास सब्स्टिट्यूट्स के अंदर ईरान मौजूद है और वेनेजुएला मौजूद है।
तो ईरान और वेनेजुएला दोनों मिलकर सिर्फ यूएस की कंजम्पशन पूरी करेंगे, यूरोप के लिए उनको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यूरोप अगर इस वक्त, जबकि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर क्रूड और ब्रेंड जो है वो तकरीबन 85-90 के दरमियान में चल रहा है, 80 to 90 के दरमियान में चल रहा है, तो आप अगर कैप लगा रहे हैं $60 का उस वक्त जिस वक्त आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, तो ये आप ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है। तो और इसका इफेक्ट ये नज़र आ सकता है कि यूक्रेन के ऊपर जो है रशिया कोई एस्केलेशन भी कर सकता है। ठीक है। तो इस वक्त बेसिकली जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स सारे इकट्ठे हो गए। ब्रिक्स में वो मालिक हैं जो रशिया के साथ मौजूद है। ठीक है। उसमें इंडिया और चाइना जो है सर फहरिस्त है। तो इंडिया और चाइना इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे हैं। इंडियन इकॉनमी इज़ प्रीटी गुड एक्चुअली। चाइना को थोड़ा से मसले मसाइल हैं, उनकी रियल एस्टेट की मार्केट डाउन हुई हुई है, लेकिन साथ में कोविड का भी थोड़ा सा इशू आया हुआ है उन लोगों को। तो कोविड की वजह से थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम चल रहा है। होपफुली वो कोविड की वजह से बाहर आ जाएंगे, उनकी इंडस्ट्री जो है रिकवर करनी शुरू कर देगी। रशिया इस वक्त एस्केलेट करने की पोजीशन के अंदर है। तो अमेरिका को बड़ा रिस्पॉन्सिबली ट्रेड करना पड़ेगा और कर रहा है। तो ये तमाम जो आपने क्वेश्चन किया और मैंने इतनी लंबी तमहीद आपके साथ बांध दी है जो कि बड़ी बोरिंग किस्म की हो गई, लेकिन इसका इफेक्ट जो है ये मेरा ख्याल है कि हमारे लोकल लिसनर्स को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया में हर किसी के ऊपर होने वाला है। सही। हर किसी के ऊपर होगा। तो ये जो कमिंग 2 years होंगे, ये ज़रा थोड़े से केयरफुल होकर हमें चलने पड़ेंगे, थोड़ा सा सही। केयरफुल होकर चाहिए। लेकिन ये है कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि वेन एवर द डिप्रेशन अराइव्स देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर अपॉर्चुनिटीज़। ट्रू। ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बिल्डअप होने जा रही हैं, बहुत ज़्यादा बिल्डअप होने जा रही हैं। तो बी केयरफुल एंड बी रेडी एक्चुअली। दैट्स गुड। तो ये सारा सिलसिला। मुझे बताएं फुटबॉल के क्या हालात चल रहे हैं यार? फुटबॉल के क्या सिलसिला है भाई? सर बस कतरबाजी ले गया अभी। कतरबाजी ले गया? तो फीफा ले गया अभी। फीफा उसने अभी पहला मुल्क है जो कि मुस्लिम कंट्री है जिसने अरे होस्ट किया यार है, और कतर बड़ी ने तो जबरदस्त क्या ये पैसा लगा दिया है यार, कतर ने। आई थिंक $326 billion वाओ पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री का सबसे महंगा वर्ल्ड कप किया है। वाओ। मेरा ख्याल है जर्मनी स्पेंड लाइक 30-35, वाज दैट मिलियन और बिलियन? बिलियन का तो अभी तक हो ही नहीं है। मिलियन ना? अब यूएस ने जो होस्ट किया था क्योंकि वो अभी आपने मुझे तकरीबन कहा 1 ना, बिलियन आई का। थॉट आई हर्ड बिलियन एक्चुअली एंड आई वाज लाइक मैन दैट वाज नहीं, that was a billion. Qatar spent billions. आई हर्ड 200 millions No, एक्चुअली। sir. सीरियसली? 42 मिलियन तो विनर प्राइज है। वाओ वाओ तभी तो कह रहा हूँ पूरी हिस्ट्री का सबसे महंगा वर्ल्ड कप है। वाओ 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 वाओ, जबरदस्त यार। और सुना है वो पाकिस्तान को कोई पूरा वो भी तैयार करके दे रहे हैं भाई? उन्होंने जो अपने फुटबॉल स्टेडियम जो तैयार किए हैं हाँ। वो लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से किए हैं। वो फोल्डिंग स्टेडियम होते हैं, तो जब आपका फीफा खत्म होगा तो वो एज इट इज़ वो पूरा ग्राउंड उठेगा और किसी को दे दिया जाएगा। तो उसमें से एक पाकिस्तान को भी कमिट किया कि पाकिस्तान को देंगे। सीरियसली? They spend a lot. मैन, ओ मैन, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो इसका मतलब ये है कि हिला के रख दिया कतर ने। हिला के रख दिया सर। तो क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, क्या सिचुएशन क्या बनने जा रही है? सर अभी तो 16 टीमों का भी चल रहा है नॉकआउट राउंड। अमेरिका बाहर निकल गया, अमेरिका बाहर चला जर्मनी गया, बाहर निकल गया, जर्मनी बाहर चला गया, मगर अभी भी हॉट फेवरेट्स टीम है जैसे कि पुर्तगाल है आपके पास, अर्जेंटीना भी है, ब्राजील। ब्राजील ऑफ कोर्स। Yes. तो ऐसे 3-4-5 बड़े नाम अभी चल रहे हैं। तो अभी लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क। क्या ख्याल है इनके फाइनल्स का जब सेशन शुरू होगा, तो जिस तरह हमने लास्ट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट को कवर किया था, उसके ऊपर भी कवरिंग कर दें इसकी? बिल्कुल, मेरा तो ये ख्याल है। बल्कि मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो बताएं हमें कमेंट सेक्शन में जाके कि शुड वी डू इट। और डेफिनेट सी बात है, डेफिनेट हमें बताएं भाई। ठीक है। और आप लोग हमारी इतनी लंबी लंबी बातचीत सुन लेते हैं यार, आपकी बड़ी मेहरबानी है। तो मेरा ख्याल है हमने 42 मिनट्स की ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर ली हुई है। तो इजाज़त लेने का टाइम हो गया मेरा ख्याल है साहब। बिल्कुल हो गया। ज़बरदस्त हो गया। व्यूअर से हमारा दोबारा से हमारा एक्सक्यूज़ कि हम 2 हफ्ते के लिए गायब थे, 3 हफ्ते के लिए आज सच। ठीक है। लेकिन वी आर बैक और होपफुली इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। आपका फीडबैक जो है ना हमें चाहिए। अपने फीडबैक से हमें इन्फॉर्म करते रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है, चैनल को बेहतर करने के लिए आपकी जो है ना इन्फॉर्मेशन हमारे शेयर करते रहें। बिल्कुल। आपको कोई चीज़ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए यूएस से रिलेटेड, मैं ज़ाती तौर पे हसाम के बारे में बता दूं। हसाम इज़ अ कॉन्ट्रैक्टर एक्चुअली। ठीक है। ही बिल्ड्स आउट ब्यूटीफुल होम्स, कमर्शियल रेनोवेशंस भी करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं फाइनेंशियल प्लानिंग्स करता हूँ, बिजनेस स्पेकुलेशंस करता हूँ, मैं फाइनेंस की इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हूँ। ठीक है। मार्केट्स के साथ रिलेटेड हूँ। लेट मी नो कि इफ़ यू वांट मी टू टॉक अबाउट समथिंग दैट लाइक लिटरली दैट विल अफेक्ट योर फ्यूचर एंड लाइक लिटरली एवरीथिंग अराउंड यू। Right. सो हमें इजाज़त दें, मुझे और हसाम को। नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।